अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमनी बिसर सामा मददे किबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा भी बला उस्ताद किश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम। माशाअल्लाह काफ़ी देर से नात व मनक़बत का सिलसिला चल रहा है और आप लोग माशाअल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज से और बड़े खूबसूरत अंदाज से समाअत कर रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसलिए कि मैं तो रोज़े मर्रा वाला हूँ और आप बखूबी जानते हैं, इसलिए मैं बहुत कह दिया है कि 10 से 15 तक, तो इंशाअल्लाह इसी के दरमियान में मैं सिमट जाऊँगा। लेकिन आइए मैं बिला ताख़ीर व तमहीद के हम सब मिलकर प्यारे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-3 अशार आपकी समातों के हवाले करूँ। ये मेरा मामूल है, ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ इसलिए कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है और तकरीर करना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं नाज़ शरीफ इसलिए पढ़ता हूँ, हो सकता है मेरी तकरीर में कोई खामी हो जाए तो वो कबूल ना हो, तो हो सकता है नात का कोई लफ्ज़ कबूल हो जाए मेरी ज़ुबान से निकला हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी के ज़रिए मुझ गुनहगार की बख्शिश कर दो। मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो इसलिए बस मैं इस नियत से पढ़ता हूँ। मैं 2-3 अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, इश्क में हम इश्क में हम पंछी कहलाएंगे, इश्क में हम पंछी कहलाएंगे, इश्क में हम पंछी कहलाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, सुभान अल्लाह, मदीना उड़ जाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे, इश्क में हम पंछी कहलाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे। और अगला शेर समाअत करें तब तो कहें या रसूल अल्लाह, तैबा नगरी का हम हैं कबूतर, हम हैं कबूतर, मीनारो गुंबद हमारा तो है घर, हमारा तो है घर, रोज़े रोज़े का फेरा लगाएंगे,
अरे नबी नबी कह वाह, के जिंदाबाद। मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे। नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे। और आखिरी शेर समाप्त करें तब कह दें या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका के गाँव में खजूरों की छाँव में, खजूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फिजाओं में, मुअत्तर फिजाओं में छोटा छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे। अरे नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे। इश्क में हम पंछी कहलाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे, मदीना उड़ जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब, जिसकी 18 तारीख गुजर चुकी और 19 तारीख लागू। बेशक ये माह मुबारक बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है। खुसूसी तौर पर जब माह रजब आता है तो हर सुन्नी मुसलमान की जुबान पर एक तराना, एक ही लफ्ज होता है और अक्सर अवाम इसको इसी तौर पर गाती है और इसी तौर पर याद करती है कि ये महीना कूंडों का है, कूंडों का। और कूंडों से निस्बत है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह। बेशक ये कूंडे जो हम मनाते हैं ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इस पर फातिहा लगाते हैं। बेशक लेकिन ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कौन, इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, ये किस खानदान से हैं, इनका नसब क्या है, इनकी पहचान क्या है, तो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुने, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत पुकारते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और दूसरी जगह आला हजरत यूं बयान करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैंने आयते करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकों के साथ हो जाओ। आओ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करते हैं। पहले सुने तो सही, ये इमाम जाफर जिनका लक़ब सादिक, कुरान ने कहा वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता लगा जिस महीने में हम सांसें ले रहे हैं, जिस महीने में हम बोल रहे हैं, जिस महीने में हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, ये महीना इमाम जाफर सादिक
रहा है। रब ने इरशाद फरमाया वकुनु मा सादिकी, सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकों के साथ हो जाओ। पता लगा रब सादिक कह रहा है और इधर जिक्र भी इमाम जाफर सादिक का हो रहा है। अरे निस्बत तो देखे आयते करीमा से। अल्लाह अकबर, ये कैसे सच्चे थे, ये कैसे सच्चे थे। तो सुनो इनकी सच्चाई का बयान सुनो, इनकी सच्चाई का बयान तो सुनो, इनकी पाकीज़गी का बयान तो सुनो। ये कौन इमाम जाफर सादिक हैं, ये किस खानदान से हैं, किस खानदान से निस्बत रखते हैं, इनका नसबनामा तो सुनो, आपको पता लग जाएगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो देना, इमाम जाफर सादिक का नसबनामा पढ़ रहा हूँ। अगर कोई दिल में मुराद लेना चाहते हैं तो दिल में मुराद ले ले, कोई तमन्ना है तो तमन्ना दिल में रख ले। अगर जो आज तक मुराद पूरी नहीं हुई, आज वह मुराद अपने दिल में रख ले और तलब न करे। मौला उस हस्ती का नसबनामा बयान होने जा रहा है जिस हस्ती के शागिर्दों की शान कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हम सब जो हनफी कहलाते हैं, हनफी कहलाते हैं, ये इमाम आज़म उसी जात के शागिर्द हैं। अल्लाहु अकबर, उनका नसबनामा बयान करने जा रहा हूँ। अगर आप दिल में तमन्ना रखते हैं, अगर दिल में कोई तमन्ना है जो आज तक आपकी पूरी नहीं हुई है, आज तक पूरी नहीं हुई है, आज तमन्ना रखे दिल में, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं पुकार करके कहता हूँ, ये मंजरी स्टेज से पुकार करके कहता है, अल्लाह अकबर, नसबनामा बाद में मुकम्मल होगा। आपकी दुआएं पहले पूरी हो जाएंगी, बेशक बेशक इंशाअल्लाह आपकी दुआएं पहले पूरी हो जाएंगी। ये कौन इमाम जाफर सादिक है, तवज्जो देना, ये नसबनामा है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर, ये बेटे हैं इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बेटे हैं इमाम हुसैन के, ये बेटे हैं इमाम हुसैन के, ये बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन कौन है? यही इमाम हुसैन जो बेटे हैं हजरत सैयदा ताहिरा तय्यबा ताहिरा हजाहिदा राकिया हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर, हजरत फातिमा तो ज़हरा कौन है? ये कौन फातिमा है? ये कौन फातिमा है? ये वही फातिमा है जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा तुम जन्नत में औरतों की सरदार रहोगी, औरतों की सरदार रहोगी। अल्लाहु अकबर, हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप जाएंगे, तुम्हारे बाप जाएंगे, इमामुल अंबिया जाएंगे। कहा औरतों में कहा जाएगा? कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औरतों में कहा कौन जाएगा? कहा वो है ना इमरान की बेटी ईसा की अम्मी मरियम, वो जाएंगी। हजरत फातिमा का खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया। कहा फातिमा, ये गुलाब जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया? अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह, जब मैंने मर्दों के ताल्लुक से पूछा, आपने कहा कि इमामुल अंबिया आपके बाबा जाएंगे, मैं समझ रही थी आप अपना नाम लेंगे, लेकिन जब मैंने औरतों के ताल्लुक से पूछा तो मैं समझ रही थी आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने तो मरियम का नाम लिया। कहा बेटी सुनो, जब कयामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत औरतों में से जब भेजने का हुक्म देगा तो पहले तो मरियम ही जाएंगी, पहले तो मरियम ही जाएंगी। लेकिन सुनो फातिमा, तुम्हारी शान ये होगी, जिस सवारी पर तुम सवार होगी, जिस सवारी पर तुम सवार होगी, जिस सवारी पर तुम सवार होगी, उस सवारी की खादिमा कोई और नहीं, वो ईसा की अम्मी मरियम होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना हनीफ मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कहा वो ईसा की अम्मी मरियम होंगी। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान मुबारक है। अल्लाहु अकबर, ये है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान, ये है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसबनामा। अब सुनिए, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कौन, इनका मकाम क्या है, इनकी बुलंदी क्या है, इनकी शान क्या है। लेकिन सुनो तो सही, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर पहचानना है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अगर
नगर देखना है, इनका इल्म देखना है, इनका तकवा देखना है, अल्लाह अकबर, इनकी बुलंदी देखना है, इनका किरदार देखना है, इनका अखलाक देखना है, तो किसी और को नहीं। आओ इमाम आजम से पूछ लेते हैं। इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु पुकार करके आपसे पूछा गया, ये इमाम आजम ये तो बताओ आपको इतना बुलंदो वाला मकाम मिला कैसे, इतनी ऊंची शान मिली कैसे, ये मकाम मिला कैसे, ये मर्तबा मिला कैसे, ये शान मिली कैसे, इतना ऊंचा, इतने इल्म के पहाड़ आप बने कैसे, इतना बुलंदो वाला मकाम मिला कैसे। तो इमाम आजम की बोली सुनिए, इमाम आजम की बोली, जिनके हम और आप सब मुकल्लिद हैं, जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं। इमाम आजम पुकार करके कहते हैं, सुनो तो सही, इमाम से पूछते हो, इमाम आजम से पूछते हो, नौमान से पूछते हो, ये मकाम, ये मर्तबा, ये बुलंदी, ये शान मिली कैसे। तो सुनो, इस इमाम आजम नौमान ने 2 साल मुकम्मल इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियों को सीधा किया, जूतियों को इमाम जाफर सादिक की 2 साल जूतियों को सीधा किया है। जिस जात ने, जिसे इमाम आजम कहा जाता है, 2 साल जूतियों को सीधा करा, कहा इमाम जाफर सादिक की 2 साल जूतियों को सीधा किया, तब अल्लाह ने इमाम जाफर के सादिक के सत्ते में ये मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। फरमाते हैं ये मकाम जो मिला है इमाम आजम को, नौमान को जो ये मकाम मिला है, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 साल जूतियां सीधी करी हैं, तब ये मकाम मिला है। और आगे बयान करते हैं, अगर नौमान को, इमाम आजम को, अगर इमाम जाफर सादिक जैसा उस्ताद ना मिलता तो नौमान हलाक हो जाता, नौमान हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर। ये इमाम जाफर सादिक हैं, जिनके शागिर्द हैं इमाम आजम। दूसरे शागिर्द का मकाम सुनिए, दूसरे शागिर्द का, बस टाइम हो चुका है, दूसरे शागिर्द का मकाम सुनिए। दूसरे शागिर्द हैं हजरत बहलूल दाना, हजरत बहलूल दाना। ये बहलूल दाना कौन है? शागिर्द हैं ये इमाम जाफर सादिक के, बहलूल दाना। और शागिर्द का मकाम तो देखें, मकाम देखें। एक मर्तबा बादशाह हारून रशीद और उनकी बीबी मलिका जुबैदा सैरो तफरी के लिए बाहर गई। अल्लाह अकबर। जब वापस आ रही थी अपने महल की तरफ, तो मलिका जुबैदा ने देखा कि बहलूल दाना मस्ती में रेत के पास में बैठ करके, रेत के टीले के पास में बैठ करके अपने पैर से मकान बना रहा। आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे बच्चे जब रेत में खेलते हैं तो पैर के ऊपर रेत थोपते हैं और उसके बाद हल्के से पैर निकाल लेते हैं, वो मकान बन जाता है। और जब आखिरी खत्म होता है तो उसके बाद तोड़ देते हैं। लेकिन बहलूल दाना भी इसी तरीके से कर रहे थे, इसी अंदाज से कर रहे थे। मलिका जुबैदा गुजरी तो पुकार करके पूछ लिया, बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के महल बना रहा हूँ, जन्नत के महल, जन्नत के महल, जन्नत के महल। कहा बेचोगे? कहा बेचेंगे। कहा कितने में? कहा 10 दिरहम में, 10 दिरहम में। अल्लाह अकबर। मलिका जुबैदा ने 10 दिरहम दिए, हजरत बहलूल दाना ने उनको दरिया में फेंक दिया। कहा तुम्हारा जन्नत में मकान हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत हारून रशीद बादशाह भी गुजरता है। जब बादशाह का गुजर हुआ, बहलूल दाना से पूछा, बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का मकान बना रहा हूँ, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बहलूल दाना से इतना पूछा। हारून रशीद ने अपनी बादशाहगिरी में था, मस्तो मगन में था, दुनिया में खुआ हुआ था, लेकिन पूछ करके निकल गया, पूछ करके निकल गया। रात को सोया, सोने के बाद क्या ख्वाब देखता है? क्या ख्वाब देखता है? देखता है कयामत बर्पा हो चुकी है, कयामत बर्पा हो चुकी है। जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। ये बादशाह भी जैसी ही जन्नत में घुसा, जन्नत में जैसी ही दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद क्या देखता है? एक सामने बहुत शानदार आलीशान मकान है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मकान है, जिसके दरवाजे पर लिखा हुआ है ये मकान मलिका जुबैदा का है, मलिका जुबैदा का। अल्लाह अकबर। हारून रशीद बादशाह ने जैसी ही दाखिल होना चाहा, फौरन रोक दिया
गेटमैन ने कहा इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये मलिका जुबैदा का है। कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो मेरी बीबी है। कहा बीबी वो दुनिया में है, दुनिया में तुम उसके रूम में बगैर इजाजत के जा सकते हो, लेकिन ये मामला जन्नत का है, बगैर इजाजत के नहीं जा सकते, बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। इतना देखना था, फौरन आँख खुल गई। अल्लाह अकबर। हारून रशीद बादशाह फौरन परेशान हो गया। जैसी ही सुबह होती है, सुबह होते ही फौरन अपनी मलिका के पास आता है, पुकार करके कहता है ऐ मलिका ये तो बताओ तुमने कौन सा नेक काम किया है, कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सी नेकी की है, क्या वजह क्या है, आखिर बात तो बताओ। बड़े घबराए से मालूम होते हो, बड़े परेशान मालूम होते हो। कहा सुनो तो सही तुमने कौन सा नेक काम किया है। कहा आखिर वजह तो बताओ, आखिर वजह क्या है। कहा सुनो रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा तो जन्नती जन्नत में जा रहे थे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे थे। मैं जन्नत में गया तो एक मकान पर लिखा हुआ था ये मकान मलिका जुबैदा का है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा जन्नत में महल बड़ा खूबसूरत है, ये तो बताओ तुम्हें वो जन्नत में महल मिला कैसे, कौन सी नेकी की है, कौन सा नेक काम किया है, किसको राजी किया है। कहा कोई बात नहीं है, बस इतना सा है कल जो टहल करके आ रहे थे बहलूल दाना जन्नत के मकान बना रहे थे, हमने उनसे खरीद लिया है, उन्होंने वही महल दे दिया है। हारून रशीद बड़ा पछताया, बड़ा पछताया, बड़ा पछताया, लेकिन दिल में तहैया कर लिया, अल्लाह से दुआ करने लगा ऐ मौला बहलूल दाना फिर मिल जाए, बहलूल दाना फिर मिल जाए, इसी मस्ती में मिले, मकान बनाते हुए हूँ। अल्लाह अकबर। हारून रशीद अपने लश्कर को लेकर के निकल जाता है। जब वापस आता है महल की तरफ तो हारून रशीद क्या देखता है, बहलूल दाना फिर उसी मस्ती में है। पुकार करके कहा बहलूल दाना क्या कर रहे हो। कहा जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा बेचोगे। कहा हाँ बेचेंगे। कहा कीमत क्या है, कीमत तवज्जो देना, ये इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, शागिर्द, ये उस्ताद नहीं शागिर्द हैं, शागिर्द, जिन्होंने इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी की हैं, जूतियां सीधी की हैं, जूतियां। अल्लाह अकबर। बहलूल दाना से कहा बेचोगे। कहा हाँ बेचेंगे। कहा कितने में। कहा सुनो ये महल तुम्हें मिलेगा आधी हुकूमत में, आधी हुकूमत में। कहा आधी हुकूमत में, कल तक तो 10 दिरहम में था, आज आधी हुकूमत में। कहा सुनो कल तक बगैर देखे था, आज तुम जन्नत में महल देख करके आ रहे हो, देख करके, इसलिए आधी सल्तनत लगेगी। अल्लाह अकबर। ये बहलूल दाना है। ये बहलूल दाना कौन? इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। इनसे पूछा गया बहलूल दाना ये मकाम मिला कैसे, ये मर्तबा मिला कैसे, जन्नत ही में खुद जन्नती हो करके दूसरों को जन्नती जन्नती मकान बांट रहे हो, ये मकाम मिला कैसे। तो बहलूल दाना पुकार करके कहते हैं अरे ये मकाम और ये मर्तबे के बारे में पूछते हो तो सुनो, मैंने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियां सीधी की हैं, जूतियां। अल्लाह ने उन जूतियां सीधी करने के सदके में मुझे ये मकाम दे दिया है। बेशक जिंदाबाद। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, ये उनके शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, फिर मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा सादा मिजाज, बड़ा सादा मिजाज, आजिज़ी और इनकिसारी वाले, आजिज़ी और इनकिसारी वाले, कभी आप किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते, बड़ा सादा मिजाजी से जिंदगी गुजारते थे, हमेशा अल्लाह की याद में मस्तो मगन रहते। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आखिरी बात बता रहा हूँ, जो अपने बेटे को नसीहत की और एक शख्स ने आकर के कहा हुजूर आप मुझे कोई नसीहत कर दे, आप मुझे कोई नसीहत कर दे ताकि मैं उस नसीहत पर अमल कर लूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने कहा मुझसे नसीहत मुझसे नसीहत सीखने आए हो, मुझसे नसीहत लेने आए हो। कहा हुजूर हाँ आप औलादे रसूल हैं, आप औलादे रसूल हैं, सादात इकराम में से हैं, इसलिए लिहाजा आप मुझे कोई नसीहत कर दे। आपने फरमाया सुनो मैं तो इस बात से खुद डरता हूं कि कयामत के दिन अपने नाना जान के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा,
इसलिए कि नाना जान ने अगर मुझसे पूछ लिया क्यों मेरी तुमने सही तरीके से पैरवी क्यों नहीं की, जैसा पैरवी करने का हक था, तो उस वक्त मैं अपने नाना जान से क्या कहूंगा। जब उस अल्लाह के वली ने इतना सुना फौरन गिरियाओ जारी करने लगा। कहा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खौफ का आलम ये है, फिर नबी मुख्तार के खौफ का आलम क्या होगा। इसलिए लिहाजा हमें चाहिए कि हम इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें। वो इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आज भी जन्नती महल दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, पर हमें जरूरत है उनसे सच्ची मोहब्बत करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की। अल्लाह से दुआ है मौला अपने महबूब के वसीले पाक से हम सबको इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।